इंग्लैंड के छोटे से शहर श्रूसबरी में सन 1809 की ठंडी फरवरी की एक सुबह चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म हुआ था। पूरा परिवार द माउंट नामक भव्य हवेली में रहता था, जहां उनके पिता रॉबर्ट डार्विन एक मशहूर डॉक्टर और अमीर आदमी थे, और मां सुसाना वेजवुड एक सौम्य पढ़ी लिखी महिला। चार्ल्स पांचवें बच्चे थे कुल 6 भाई बहनों में। 7 साल की उम्र में चार्ल्स की आंखों में चमक थी। वे घंटों पौधों, कीड़ों, शेल्स और पत्थरों को इकट्ठा करते, उन्हें देखते, छूते और सोचते कि ये सब कैसे बने। लेकिन सन 1817 में जब चार्ल्स मात्र 8 साल के थे, उनकी मां सुसाना की मौत हो गई। ये घाव उनके दिल में हमेशा रह गया। मां की मौत के बाद परिवार और भी गंभीर हो गया। सितंबर 1818 में चार्ल्स अपने बड़े भाई इरास्मस के साथ श्रूसबरी स्कूल में बोर्डिंग छात्र बन गए। स्कूल की सख्त अनुशासन भरी जिंदगी थी, लेकिन चार्ल्स की रुचि किताबों से ज्यादा जंगल, नदी और कीड़ों में थी। वे चुपके से छिपकर सारी चीजों को इकट्ठा करते और सोचते कि प्रकृति का रहस्य क्या है। पिता डॉक्टर थे, तो उन्होंने सोचा कि बेटा भी डॉक्टर बने। सन 1825 में 16 साल के चार्ल्स को पिता ने अपने साथ गरीब मरीजों का इलाज करने के लिए भेजा। पूरे गर्मियों में शॉपशायर के गांव में घूमे, दवाइयां देते, घाव देखते, लेकिन ये काम उन्हें रास नहीं आया। फिर अक्टूबर 1825 में उन्हें और उनके भाई को एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी की मेडिकल स्कूल में भर्ती करा दिया गया। यहाँ चार्ल्स की जिंदगी का सबसे काला और डरावना अध्याय शुरू हुआ। चिकित्सा की पढ़ाई। चार्ल्स को लेक्चर बोरिंग लगते, प्रोफेसरों की आवाज सुनकर नींद आ जाती। लेकिन सबसे बड़ा आतंक था सर्जरी का। उस समय 1820 के दशक में एनेस्थीसिया का आविष्कार नहीं हुआ था। ऑपरेशन बिना किसी दर्द निवारक के होते थे। मरीज चीखते, चिल्लाते, तड़पते और सर्जन चाकू चलाते। चार्ल्स को 2 बार ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ा। पहली बार एक छोटे बच्चे का हेयर लिप का ऑपरेशन देखना था। बच्चा रो रहा था, खून बह रहा था, चीखें गूंज रही थीं। चार्ल्स का पेट उलट गया, सिर घूम गया। वे भागकर बाहर निकल आए। सांसें फूल रही थीं, शरीर कांप रहा था। दूसरी बार और भी भयानक था। एक और ऑपरेशन, जहां मरीज की चीखें अभी भी उनके कानों में गूंजती थीं। चार्ल्स ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैं इतना बीमार हो गया कि मुझे भागकर बाहर जाना पड़ा। ये दृश्य मुझे आज भी सताता है। ये डर इतना गहरा था कि चार्ल्स रातों को सो नहीं पाते। वे सोचते, क्या मैं कभी डॉक्टर बन पाऊंगा? क्या मैं मरीजों का इतना दर्द सह पाऊंगा? पिता की उम्मीदें टूट रही थी। चार्ल्स ने पढ़ाई छोड़ दी। इसके बजाय उन्होंने टैक्सीडर्मी यानी मुर्दा जानवरों को भरना सीखा। लगभग 40 दिन तक रोज 1 घंटे वे जॉन एडमंड स्टोन नामक एक काले ब्रिटिश आदमी से सीखते, जो दास्ता से मुक्त हुए थे। जॉन दक्षिण अमेरिका के जंगलों की कहानियां सुनाते और चार्ल्स को ये सारी कहानियां आकर्षित करती। वे प्लीनियन सोसाइटी में शामिल हुए, जहां छात्र प्रकृति के रहस्यों पर बहस करते। एक दिन उन्होंने अपना छोटा सा खोज भी पेश किया। आयस्टर शेल्स में काले स्पोर्स जो स्केट लीच के अंडे थे, लेकिन मेडिसिन से उनका डर कभी नहीं गया। अंत में 1827 में उन्होंने मेडिकल स्कूल छोड़ दिया। पिता नाराज थे, लेकिन चार्ल्स अब प्रकृति विज्ञानी बनने का सपना देख रहे थे। पिता ने हार नहीं मानी। जनवरी 1828 में चार्ल्स को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के क्राइस्ट कॉलेज में भर्ती करा दिया गया, ताकि वे पादरी बने। लेकिन चार्ल्स की पढ़ाई फिर औपचारिक रही। वे घुड़सवारी, शूटिंग और कीड़ों के शिकार में मस्त रहते। उनके चचेरे भाई विलियम डार्विन फॉक्स ने उन्हें एंटोमोलॉजी सिखाया, यानी कीट विज्ञान। चार्ल्स बीटल इकट्ठा करते, इतने कि उनके कमरे के जार भर जाते। कुछ उनके नाम से प्रकाशित भी हुए। फिर मिले प्रोफेसर जॉन स्टीवेंस हेंसले से, एक पादरी प्रकृतिवादी। चार्ल्स उनके साथ घूमते। लोग उन्हें देखकर द मैन हु वॉक्स विद हेंसलो कहते। उन्होंने विलियम पेली की किताब नेचुरल थियोलॉजी पढ़ी, जो कहती थी कि प्रकृति में ईश्वर का डिजाइन है। लेकिन अब उनका मन टेनेरिफ द्वीप की यात्रा पर था। फिर आया जीवन का सबसे बड़ा मोड़। अगस्त 1831 में हेंसलो का पत्र आया। कैप्टन रॉबर्ट फिट्जरॉय HMS बीगल जहाज पर एक नेचुरलिस्ट की तलाश कर रहे थे। 27 दिसंबर 1831 को 22 साल के चार्ल्स बीगल पर सवार हुए। ये 5 साल की यात्रा थी। दक्षिण अमेरिका, गैलापागोस, ऑस्ट्रेलिया। जहाज पर चार्ल्स को भयंकर सी सिकनेस हुई। वे कैबिन में पड़े रहते, लेकिन जब किनारे पर उतरते तो जादू हो जाता।
केप वर्ड में उन्होंने ज्वालामुखी चट्टानों के समुद्री शेल्स देखे, ब्राजील के जंगलों में रंग बिरंगे पक्षी कीड़े, लेकिन गुलामी देखकर उनका दिल टूट गया। वे फिट्जरॉय से बहस करते, पटागोनिया में विशाल जीवाश्म मिले, मेगाथेरियम यानी विशाल काय स्लॉथ, ग्लिप्टोडॉन विशाल आर्माडिलो। ये आधुनिक जानवरों से मिलते थे लेकिन विलुप्त। ये देखकर चार्ल्स सोचने लगे, प्रजातियां बदलती हैं क्या। तिएरा डेल फ्लियोगो में उन्होंने मिसरेबल सैवेज आदिवासियों को देखा और सोचा, मनुष्य और जानवर में इतना फर्क नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गैलापागोस द्वीप समूह। यहाँ प्रत्येक द्वीप पर फिंच पक्षियों की चोंच अलग अलग थी। एक द्वीप पर मोटी चोंच बीज तोड़ने के लिए, दूसरी पर पतली कीड़ निकालने के लिए। कछुओं के खोल भी द्वीप के हिसाब से अलग। चार्ल्स ने सैकड़ों नमूने इकट्ठे किए, 1500 से ज्यादा पक्षी, 1000 से ज्यादा कीड़े, जीवाश्म। वे लिखने लगे, ऐसे तथ्य प्रजातियों की स्थिरता को हिला देते थे। लेकिन 2 अक्टूबर 1836 को जब वे इंग्लैंड लौटे तो वे बदल चुके थे। लंदन में उन्होंने नमूनों का अध्ययन शुरू किया। 1837 में जॉन गोल्ड ने बताया कि गैलापागोस के पक्षियों की 12 अलग प्रजातियां हैं। चार्ल्स के नोटबुक में पहली बार लिखा गया, एक प्रजाति दूसरी में बदल सकती है। 1838 में उन्होंने माल्थस की किताब पढ़ी और प्राकृतिक चयन का विचार आया। अच्छे बदलाव बचे रहेंगे, बुरे मिट जाएंगे। 29 जनवरी 1839 को उन्होंने अपनी चचेरी बहन एम्मा वेजवुड से शादी की। एम्मा धार्मिक थी, चार्ल्स के विचारों से चिंतित, लेकिन प्यार करती थीं। 10 बच्चे हुए, लेकिन 3 की मौत हो गई। ये दुख उन्हें हमेशा सताता रहा। 1842 में वे डॉन हाउस चले गए, जहां उन्होंने 40 साल बिताए। घर पर ही प्रयोग करते, पौधे, केचुए और के 20 साल तक उन्होंने अपना सिद्धांत छुपाकर रखा। विवाद का डर था। 1858 में अल्फ्रेड रसेल वॉलेस का पत्र आया। फिर 24 नवंबर 1859 को ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। किताब बिक गई, विवाद हुआ, लेकिन विज्ञान बदल गया। बाद में और किताबें, 1862 में आर्किड पर, 1831 में द डिसेंट ऑफ मैन, मनुष्य भी विकास से आया। वे बीमार रहने लगे लेकिन काम लगातार करते रहे। 19 अप्रैल 1882 को 73 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। वेस्टमिनिस्टर एबे में दफनाए गए। ये थी चार्ल्स डार्विन की पूरी जीवन यात्रा। जिज्ञासा से शुरू, डर से गुजरते हुए, बीगल की यात्रा में बदलाव और अंत में दुनिया को नई आंखें दे दी। उनकी कहानी बताती है कि एक लड़का जो सर्जरी से डरता था, वही दुनिया को बता गया कि जीवन कैसे बदलता है।